सो गाइज ये हमारी एक्सरसाइज 13B है क्लास 11 आईएससी के लिए। और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ 2r + 1 एंड r + सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर इनके ये कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे इन दोनों टर्म्स के। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो इन्हें जनरल फॉर्म में ही बोले हैं। तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, 1 + x टू दी होल पावर 43। आपको कौन से टर्म चाहिए? आपको एक तो ये वाला टर्म चाहिए t 2r + 1। अब देखो आप जो भी टर्म लेते हो उसमें r की वैल्यू क्या लेते हो, जो NCR लेते हैं वो एक कम ले लेते हैं। तो एक कम लेते हैं इसमें हम। और इसका कोफिशिएंट कौन सा टर्म है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ r + सेकंड टर्म। तो r + सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट लेने हैं। तो आपको r की वैल्यू क्या लेनी है, जो भी हम टर्म लेते हैं r की वैल्यू से एक कम कर देते हैं। इसमें -1 कर देंगे तो इसमें r की वैल्यू लेंगे हम 2r, और इसमें एक कम कर देंगे तो इसमें r की वैल्यू क्या लेंगे, r + 1। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखे अगर हम इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा हमारा NCR r की वैल्यू इस बार आपको क्या लेनी है 2r। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा हमें, तो हम यहाँ पर सिर्फ x की पावर लेंगे और x की पावर होगी ये वैल्यू r की 2r। ये इक्वल है किसके, और इसके कोफिशिएंट्स इक्वल रखने हैं आपको, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल रखने हैं। इसका मींस इसका कोफिशिएंट ये है 43c 2r, और यहाँ पर जो ये टर्म होगा ये क्या होगा हमारा 43c, r की वैल्यू क्या लेनी है r + 1। तो आपको यहाँ पर 1 की पावर आप कुछ भी लेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर x टू दी पावर होगा हमारा r + 1। तो इनके कोफिशिएंट्स देखो, ये जो x के कोफिशिएंट्स है ये इक्वल है, मींस हमारे पास 43c 2r किसके इक्वल होगा 43c r + 1। आप डायरेक्ट दिखा सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म उसको इक्वल। अब बोल रहा है कि भी r की वैल्यू बताओ। अब इसका ध्यान से देखो आप, यहाँ पर क्या है हमारा r की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, तो r की वैल्यू अगर इसमें हम देख रहे हैं क्या आ रहा है कि ये 43c 2r है और 40c यहाँ पर भी 43 है और c r + 1 है। कॉम्बिनेशन में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि भाई NCR ये इक्वल होता है NC, दूसरा कोई भी r है अगर मान लेते हैं वो r' है या m है, तो इसके इक्वल कब होता है, जब हमारा r + m किसके इक्वल हो जाता है n के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि r + m किसके इक्वल होगा, ये मीन्स ये वाला r और ये वाला r अगर हमारा 43 के इक्वल है तभी हमारा क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें होगा हमारा 3r और 1 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा -1, तो हो जाएगा 3r = 42। r से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 3 4 12। तो r की वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगी। सिंपल, ये हमें इसमें फाइंड करना था। तो इसको कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 को इस टाइप से। ऐसे ही हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11th में द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ x ऑफ दिस एंड द 1 - अल्फा x होल पावर 6 इज सेम इफ अल्फा इक्वल्स, कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि भी इनके कोफिशिएंट मिडिल टर्म से कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इनके मिडिल टर्म्स अब होंगे क्या, बात उसकी करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे भाई इसका मिडिल टर्म क्या होगा 1 + अल्फा x होल पावर 4 एंड 1 - अल्फा x होल पावर 6। इनके कोफिशिएंट्स देखेंगे हम, वो भी मिडिल टर्म्स के, क्योंकि कोफिशिएंट्स और मिडिल टर्म्स यहाँ पर क्या है हमारे इक्वल हैं। तो आपको देखना है भाई अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए, अगर ये मिडिल टर्म से इनके कोफिशिएंट इक्वल है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर पावर 4 है तो इसमें होंगे 5 टर्म्स, और अगर 5 टर्म्स होते हैं तो इसमें कौन सा टर्म हमारा, अगर ओड नंबर है n की वैल्यू तो इसमें n + 1/2 कर देते हैं। इसका टर्म कौन सा आएगा 6/2 थर्ड टर्म। तो इसका लेना हमें थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 4c, क्या करेंगे 4c थर्ड टर्म फाइंड करना तो यहाँ लेंगे हम 2। ठीक है, एक कम ले लेते हैं r की वैल्यू। अब 1 की पावर हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी नंबर है हमारा, कोई भी नंबर है तो 1 * नंबर 1 ही होता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे अल्फा x पावर 2, ये r वाली वैल्यू यहाँ आती है। अब ये वाला इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या होगा, देखो इसमें 6 टर्म होंगे, नहीं इसमें होंगे 7 टर्म, एक ज़्यादा टर्म होते हैं हमने देखा था ये। तो 7 टर्म्स होंगे, 7 में भी 7 + 1 / 2 करेंगे तो 4 टर्म्स। तो इसका जो फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे 6c3। तो इसका फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे r की वैल्यू कम लेंगे 3 लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा -अल्फा x होल पावर 3। अब यहाँ पर करेंगे हम इसमें 4c2 अल्फा स्क्वायर x², और यहाँ पर ये 6c3, यहाँ पर ये -अल्फा³ और यहाँ पर x³। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाली वैल्यू ये इक्वल है, तो आप इनको इक्वल लोगे 4c2 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल 6c3
माइनस एल्फा क्यूब है। यहाँ पर एल्फा क्यूब करोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक ओड पावर है तो माइनस साइन यहाँ ले सकते हो, ये पावर कैंसिल। 4 से 2 सोल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये माइनस में 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल एंड कितना हो जाएगा हमारा ये 3 फैक्टोरियल, ये होगा सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एल्फा, ओनली एल्फा बचेगा यहाँ पर। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कर सकते हो सिंप्लीफाई, देखो इसको कर सकते हैं कि 4 3 2 फैक्टोरियल कर लो आप इसको, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है ऑलरेडी, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कह सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल और 4 कैंसिल, तो 2 3 का कितना हो गया 6। यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे यहाँ पर हम, और एक 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो जाएगा, ये कैंसिल। अब ये 5 4 जा 20 है, ये इधर लेके आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बच रहा है -20 और एक एल्फा बच रहा है। एल्फा की वैल्यू चाहिए तो 6 डिवाइड बाय -20, अब माइनस साइन यहाँ पर रखो या फिर ऊपर, वो होल पावर ही माइनस होगी हमारी, मतलब होल वैल्यू ही माइनस होगी, तो इसलिए इसको कैंसिल करोगे, ये आएगा 2 3 और 10, तो -3/10। एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा ये, तो फिर इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड से, इसके क्या हमारा थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 45 है, ये बोल रहा है। तब आपको क्या करना है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म फाइंड करना। अब ये 45 क्यों दे रखा है, वो भी एंड से थर्ड टर्म कह रहा है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से टर्म फाइंड करना हमने सीखा है यहाँ पर, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी होते हैं हम उसका एंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें से एंड टर्म लास्ट वाला टर्म माइनस करके, लास्ट से आपको थर्ड टर्म फाइंड करना, वो माइनस करके +1 कर देते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें हमारा, देखो ये y टू द पावर कितना है 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 होल पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें n+1, आप क्या कर दो इसमें से r माइनस कर दो, मतलब लास्ट से आपको थर्ड टर्म फाइंड करना, फिर +1 कर दो, ये वाला टर्म आपको चाहिए। तो ये टर्म होगा कौन सा, n, देखो ये 1 -3 और +1 मतलब कितना हो जाएगा, +2 - 1, ये हो जाएगा n-1। आपको ये वाला टर्म चाहिए, लेकिन इस वाले टर्म के लिए r की वैल्यू क्या होगी, इससे भी एक कम, इससे भी एक कम होगी, तो इसलिए इसका जो टर्म निकालेंगे हम NCR, r की वैल्यू क्या लेंगे, इससे भी एक टर्म कम लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर, इससे भी एक टर्म, तो n-1 आ रहा है, इससे भी टर्म एक, इसमें से भी एक टर्म माइनस करेंगे तो आएगा n-2, ये आएगा। तो ये जो है हमारा, इसमें क्या आएगी हमारी y टू दी पावर आएगी और x टू दी पावर आएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, इसका कोफिशिएंट चाहिए ना आपको, इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ये होगा y की पावर कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, यही हमें कोफिशिएंट चाहिए। ये किसके इक्वल रख देना है आपको, ये देखो वैसे तो इसमें y की पावर कितनी होती, हाफ लग रहा है हमारा, y की पावर होती है n-r, तो यहाँ पर पावर 2 आती है, और x की पावर ये होती है, लेकिन हमें इससे कुछ लेना ही नहीं है, इससे हमें कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि पावर 1/3 और n-2, हमें तो इसके कोफिशिएंट से लेना है। ये जो बोल रहा है NCn-2, ये जो कोफिशिएंट है इसका, यहाँ पर हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू 45। अब इसको सोल्व कर लेना है आपको, अब सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n-r करेंगे तो +2 हो जाएगा, ध्यान देना माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और n-2 फैक्टोरियल, ये तो होगा इसमें, मतलब ये r फैक्टोरियल दोबारा हो जाता है 45। सोल्व कर लो, देखो n फैक्टोरियल नीचे आ रहा है हमारा, कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, एंड ये आ रहा है n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 45, ये 45 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, n-1 एंड n-2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 इंटू में n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास n-1 और ये 45, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, n-1 इक्वल्स टू 45, 2 = 90, सोल्व कर लो, n² - n इज इक्वल्स टू 90, 90 को उधर आकर माइनस कर दो, n-90 इक्वल्स टू में 0। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, n², 90 के फैक्टर, तो 90 के फैक्टर क्या करेंगे हम, 10 - 9, माइनस करने पर 1 चाहिए आपको, -90 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर n² माइनस में 10n और माइनस माइनस प्लस 9n - 90 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करोगे आप, n कॉमन लोगे तो n - 10
और यहाँ पर 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स आ गए, n माइनस 10 और n प्लस 9। n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसलिए 10 वाली वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू आ गई 10। अब n की वैल्यू 10 आ गई ना, अब आपके पास सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, इसका 6th टर्म फाइंड करना है। तो इस एक्सपेंशन का इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका 6th टर्म फाइंड करेंगे। तो 6th टर्म जो होगा, जो 6th टर्म होगा इसका, उसके लिए क्या लेंगे, देखो n की वैल्यू तो 10 लेनी है, मीन्स आपको यहाँ पर 10 लेना है। और c n c r की वैल्यू क्या लेंगे, जैसे आपको 6 टर्म चाहिए तो एक कम कर देते हैं तो यहाँ पर होगा 5। ये बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर 6 नहीं लेना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, y टू दी पावर 10 माइनस 5, ये y नहीं है, y टू दी पावर हाफ है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, एंड x टू दी पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये 5। नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 5, 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा y टू दी पावर 5/2 एंड x टू दी पावर 5/3। बस यही आंसर आएगा, आपको इसको सोल्व कर लेना है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसका सोल्व करके कितना आ रहा है हमारा 252 आ रहा है, इसको सोल्व करोगे 252 आएगा, इसको सोल्व करना है बस आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, कह रहा है कि सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। ये कह रहा है कि शो करो आपको द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, इस टर्म का जो मिडिल टर्म होगा, इस एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा, इस टर्म के मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द टू मिडिल टर्म्स, इसके टू मिडिल टर्म्स के। अब इसके टू मिडिल टर्म्स ही क्यों बोल रहा है, तो ये जरूर हमारा इवन नंबर्स आ रहे होंगे इसमें। जैसे अगर हम ध्यान से देखें 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n है, एंड यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 है। अब बताओ, अब देखो जैसे ये 2n है, ये 2n है, n के प्लेस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, कोई भी इंटीजर रखोगे पॉजिटिव तो ये हमेशा इवन मिलेगा। आप 1 रखोगे तभी 2 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तभी क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, 3 रख रहे हो तभी 6 मिल रहा है, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर में अगर ये इवन नंबर है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स ओड आएंगे, मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 2n प्लस 1, और जो कि एक ओड नंबर है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होते हैं, जैसे मान लेते हैं 7, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे इसमें करेंगे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे, देखो 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, देखो 2 कॉमन लिया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे कैंसिल, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया n प्लस 1। इस n प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट लेना है। अब देखो अगर हम n प्लस 1th टर्म ले रहे हैं तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी, इसमें से भी एक कम कर देते थे, इसमें -1 करोगे कैंसिल, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर n के प्लेस पर 2n लेना और r के प्लेस पर लेना है n, क्योंकि इसमें भी एक कम कर देंगे तो r की वैल्यू n लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। और फिर ये जो कोफिशिएंट है हमारा, यही तो हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि x टू दी पावर फिर क्या आएगी यहाँ पर x टू दी पावर आएगी हमारी n, इसका कोफिशिएंट ये है। तो आपको इसको दिखाना है कि इसके इक्वल है इसके टू मिडिल टर्म्स के सम के, कोफिशिएंट्स के सम के। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स देखें भाई, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, देखो ये तो इवन है हमेशा, और इवन नंबर में एक टर्म हम माइनस कर देते हैं, -1 है इसमें, इवन टर्म में हम एक टर्म माइनस कर देते हैं तो हमेशा ओड होगा। अभी नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, लेकिन इसमें एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने, एक प्लस कर देते हैं, उसमें 2n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि एक ज्यादा ही होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पावर 5 होती तो इसमें 6 टर्म होते, 7 होती तो पावर 8 टर्म्स होते, ऐसे इसमें एक ज्यादा होगा तो +1 करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 2n। अब नंबर ऑफ टर्म्स 2n है इसमें, देन हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और ये है इवन, और इवन के लिए फॉर्मूला है 2n डिवाइड बाई 2, एक तो ये टर्म होगा एंड n प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, मतलब एक तो ये हो गया nth टर्म, और इसको डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1th टर्म, ये दोनों टर्म होंगे nth टर्म एंड n प्लस 1th टर्म, ये दोनों टर्म्स होंगे इसमें। अब देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसको करने के लिए भी ये वाला टर्म फाइंड करना आपको, एक तो nth टर्म, एक n प्लस 1th टर्म। अब ये वाला जो टर्म फाइंड करोगे ना nth टर्म, इसके लिए r की वैल्यू क्या होगी, एक कम हो जाएगी, मतलब क्या होगी यहाँ पर 2n, और n की वैल्यू 2n माइनस 1 c, और यहाँ पर कितना होगा ये r की जगह n माइनस 1। x की कोफिशिएंट जो भी है हमारी, x का कोफिशिएंट ये रहेगा हमारा, इसका कोफिशिएंट ही चाहिए हमें ये वाला टर्म, एंड इसका अगर हम निकालेंगे n प्लस 1th टर्म, तो r की वैल्यू क्या लेंगे -1 और कर देंगे इसमें, तो r की वैल्यू क्या लेंगे n, r की वैल्यू n लेंगे
तो यहाँ पर 2n माइनस 1 cn x टू दी पावर n हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनका सम कर लो, इनके कोफिशिएंट्स का। इनके कोफिशिएंट का सम आ रहा है 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn। अब ये यही कहना चाह रहा है कि भाई ये वाला जो कोफिशिएंट है इन दोनों सम के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो आप इसकी LHS वैल्यू अगर हम क्या ले रहे हैं, देखो LHS वाली वैल्यू ले रहे हैं 2n cn। अगर आप इसको भी ये बना दो तो ये हो जाएगा हमारा सेम। अब एक प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन की, क्या वो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर आपके पास है n cn और प्लस में n cn माइनस 1 ये है, तब इन दोनों का सम हमेशा इक्वल आएगा। n की वैल्यू में एक ऐड कर देंगे और cn की वैल्यू आएगी यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू, ये होगा। ऐसे ही है, देखो इस वाली टर्म को यहाँ पर देखो और इसको यहाँ पर देखो, ये हमारे लिए क्या r, इसे r लेट कर लो आपके यहाँ पर r हो और यहाँ पर क्या हो हमारा r माइनस 1 हो, r हो और यहाँ पर r माइनस 1 हो, तो हमेशा इसको इक्वल आएगा। तो ऐसे इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, r की वैल्यू क्या है इस बार n है और n माइनस 1 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, n प्लस 1, n की वैल्यू है ये हमारे लिए, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 2n माइनस 1। इसमें क्या करते हैं n में प्लस 1 करते हैं और c, और यहाँ पे क्या लेते हैं n वाली वैल्यू ले, मतलब r वाली वैल्यू लेते हैं, r जो छोटी वैल्यू और जो बड़ी वैल्यू होगी, यदि तो r है r माइनस 1 तो ये बड़ी वैल्यू होगी तो r वाली वैल्यू लेंगे। मीन्स यहाँ पर r वाली वैल्यू क्या है n, तो यहाँ n लेंगे। बस ये किसके इक्वल हो रहा है हमारा, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आ गया हमारे इसके इक्वल RHS LHS RHS आपस में इक्वल है, हैंस प्रूफ, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। तो यही आपको प्रूफ करना था कि भी इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम भी यही आएगा जो हमारा इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आ रहा है। बस यही है हमारे पास। ये वाली जो थ्योरम है वो कुछ ऐसा है कि भाई आप लेट कर लेते हैं 5c3 है प्लस 5c, यहाँ पर 3 माइनस 1 यहाँ 2 है, तो इन दोनों को आप लिख सकते हो 6, n में प्लस 1 कर दो और यहाँ पर ये वाली पावर 3, जो 6c3 की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। वैसे भी यहाँ पर ये 3 और 2 इन दोनों का सम n के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम ही होंगी, तो इसे ट्वाइस और कुछ भी एनी नंबर कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारी जिसके हेल्प से हमने इसको सोल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है कि शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ये, ठीक है, ये बनाना आपको, ये जो हमारा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है ये बनाना है आपको इसका मिडिल टर्म। अब देखेंगे भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके मिडिल टर्म को देखेंगे भी इसका मिडिल टर्म क्या होगा। अब बताओ, अभी हमने देखा था कि 2n, अगर कोई भी 2n की फॉर्म में आ रही है वैल्यू हमारी, कोई भी इंटीजर 2n की फॉर्म में, तो वो हमेशा इवन होगा। इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें n+1, एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, n+1 ओड होगा, और ओड के लिए मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं इसमें टोटल, तो हमारा ओड टर्म क्या होगा हमारा, या मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितना होगा, तो यहाँ पर 2n + 1 डिवाइड बाय 2 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2n + 2 डिवाइड बाय 2। ये अभी प्रोसेस किया आपने, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर n+1, तो ये वाला टर्म है, तो इस टर्म के लिए n+1 के लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो n की वैल्यू तो ये रहेगी, r की वैल्यू इससे भी एक कम हो जाएगी, n-1 कर देंगे तो n हो जाएगी। और यहाँ पर 1 की वैल्यू आप कोई भी नंबर लो, जैसे यहाँ 2n - n आ रहा है, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी n, ये होगा, ये इसका मिडिल टर्म है। और ये जो मिडिल टर्म है ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये आपको बताना है। x टू द पावर n तो मिल रहा है, 1 टू द पावर एनी पावर, ठीक है, 1 रेज़ टू द पावर एनी नंबर क्या होगा हमारा 1 ही होगा। अब इसको सोल्व करेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n - n, n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, यही तो होगा ये, एंड ये कितना होगा x टू द पावर n। बस ये सिंपल, ये जो लिखा है ना ये इसी की फॉर्म है। कैसे कि ये वाला प्रोसेस हमने पहले भी किया था, जैसे 2n - 1 2n माइनस कितना 2 2n - 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट में कहाँ पर फिनिश हो जाएगा हमारा 1 पर फिनिश होगा। और यहाँ पर देखो एक n फैक्टोरियल तो इसने बोल रखा है, नीचे रखना है आपको एक n फैक्टोरियल को आपको क्या कर देना है एक्सपेंड, एक n फैक्टोरियल करोगे तो n n-1 n-2 एंड सो ऑन, ये भी 1 तक जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये कितना बचा x टू द पावर n, सिंपल है। देखो इसमें से आपको कौन कौन से टर्म लेने, एक तो ये n, एक इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, एक यहाँ पर जो टर्म आएगा 2n - 4 उसमें से भी कॉमन लेंगे हम, जैसे 2 इसका 2,
ठीक है। फिर यहाँ से n और क्या बचेगा इसके साथ 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से देखो, इसके साथ जो n है इसके साथ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर इसके साथ से 2 कॉमन आएगा तो कितना आएगा n माइनस वन। फिर यहाँ पर ये सेम रहेगा 2n माइनस थ्री, फिर इसके साथ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर होगा n माइनस कितना 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। डिवाइड में क्या है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू, सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, n माइनस वन चल रहा है, 1 तक एक्सपेंड कर लेंगे x टू दी पावर n, ये x टू दी पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n, ये वाला टर्म n माइनस वन n माइनस टू, ये सभी यहाँ टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम ले लेंगे n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन, ये सभी टर्म्स नीचे भी एज इट इज हैं। और इसके बाद बचेंगे ये 2 2 2, सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 टू दी पावर n हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर, इसे 2 टू दी पावर n बोला है इसने। और यहाँ पर कैंसिल हो गया हमारे पास क्या, देखो ये तो हमने यहाँ से कॉमन ली, लेकिन यहाँ पर और भी टर्म्स बचेंगे क्या 2n माइनस वन, फिर यहाँ पर 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फाइव एंड सो ऑन, ये वाले टर्म्स तो हम भूल ही गए, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये सिर्फ और टर्म्स बच रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा कितना आता है 5 3 1, इस टाइप से और टर्म्स यहाँ पर बचते हैं, जैसे इसने हमें बोल रखा है। देखो 1 3 5 है ना, इसको उल्टा लिखा है बस, और कुछ नहीं है। नीचे जो n फैक्टोरियल वो ऐसे रहेगा, ये n माइनस वन एंड n माइनस टू एंड सो ऑन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल बचा। और ये जो वैल्यू है इसको कैसे लिखा है 1 3 5, उल्टा लिख दिया है बस, 1 3 5 एंड सो ऑन, लास्ट में ये क्या होगा हमारा 2n माइनस वन, ये ऐसे लिखा है इसने, ये 2 टू दी पावर n और x टू दी पावर n और डिवाइड में कितना n फैक्टोरियल, बस यही है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14, ये प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में आपको x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो करते हैं इसमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, ये है 1 1 प्लस x, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। ये तो एक जीपी बन रही है, कैसे जीपी बन रही है देख रहे हो आप ध्यान से, जीपी आपने 10th क्लास में की लेकिन मोस्टली बच्चों ने नहीं की है। तो जीपी में क्या होता है, जैसे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, इसमें सीक्वेंस सीरीज में भी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जिसमें हम जीपी करेंगे, सीक्वेंस सीरीज, हाँ ये सीक्वेंस सीरीज इसमें ही है हमारा जीपी। वैसे तो 10th क्लास में आता है आईसीएससी में, सीबीएसई में 11th में ही है। तो जीपी में क्या करते हैं, जीपी में क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी जो सीरीज है वो कैसे बनी है मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लेते हैं 2 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4, 4 में फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया 8, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया 16, ऐसे हमारी जीपी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें एक कॉमन रेशियो होता है, वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जैसे हम डिफाइन करते हैं a2 माइनस a1 से, यहाँ पर r कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम फाइंड करते हैं a2 अपॉन a1 से, a2 अपॉन a1 कर लो सेम वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे कितनी आ रही है 4 अपॉन 2 2 आ रहा है, a3 अपॉन a2 कर लो, a3 अपॉन a2 कर लो, 8 डिवाइड बाई 4 2 आ रहा है, 16 डिवाइड बाई 8 2 आ रहा है, सभी में 2 2 आ रहा है हमारा। तो ये कर सकते हो आप, इसमें r की वैल्यू ऐसे आप फाइंड करते हो, तो कॉमन रेशियो ऐसे इसमें देखो आप, इसे आप 1 प्लस एक्स, इसे आप 1 प्लस एक्स पावर 0 भी कह सकते हो, पावर 0 भी कह सकते हो, क्योंकि पावर 0 किसी की भी हमारा 1 आता है, ये पावर 1 ये पावर 2 एंड सो ऑन। आप इसको इससे डिवाइड करके देख लो यही मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लो यही मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स, कैसे, या 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स से, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स ही मिलेगा। तो ये इसका कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आ रही है। और अगर इन सभी को सम करना है हमें, सम के लिए जीपी में फॉर्मूला होता है आर टू दी पावर कितना n माइनस ए टू दी पावर n डिवाइड में r माइनस ए। इसी के अकॉर्डिंग r की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स होल पावर कितनी हो जाएगी, देखो कितने टर्म्स है इसमें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 से काउंट करें तो कितने टर्म्स हैं 10, लेकिन इसमें एक और टर्म हमारा है तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स है 11। माइनस ए की वैल्यू क्या है, इसको सोल्व कर रहे थे हम 1 ही आ रहा है, तो ये 1, ए की वैल्यू क्या है 1 टू द पावर n मतलब 11, 1 ही होगा, n की वैल्यू 11 है हमारे पास। r माइनस वन मतलब इसी को आपको यहाँ पर रखना है 1 प्लस एक्स और माइनस वन ही कैंसिल हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल जो फॉर्मेशन है वो इसकी ये होगी डिवाइड बाय x। अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसी में आपको फाइंड करना है किसका कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5।
तो इसमें एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना सिंपल है। देखो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए इसमें मैं एक्स टू द पावर 5 नहीं देखना, इसमें देखना मैं एक्स टू द पावर 6। क्यों, नीचे एक्स भी तो है, एक्स से डिवाइड करेंगे तभी तो एक्स टू द पावर 5 बचेगा। तो एक्स टू द पावर 6 देखो यहाँ पर कहाँ बन रही है। यहाँ पर एक्स टू द पावर 6 बनाने के लिए आप अगर इसको देखोगे भाई, इसको आप कैसे सोल्व करो, देखो -1 आ रहा है बस हर जगह, -1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस वाली वैल्यू में ही एक्स टू द पावर क्या मिलेगा हमें, इसमें ही मिलेगा हमें एक्स टू द पावर 6, जिसको हम एक्स से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसे सेपरेट डिवाइड करें हम, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 6 देखेंगे कहाँ पर आएगा। एक्स टू द पावर 6 फाइंड करने के लिए आप इसका जनरल टर्म भी लिख सकते हो कि भाई जनरल टर्म देख लो आप क्या आ रहा है यहाँ पर। जनरल टर्म क्या आएगा यहाँ पर, जनरल टर्म अगर हम देखें इसमें, देखते हैं इसमें एक्स टू द पावर 6 कहाँ बन रहा होगा। देखो एक्स टू द पावर 6 कहाँ बनेगा, अगर हम इसका जनरल टर्म देखें हम क्या होगा, टी आर प्लस 1 ऐसे लिखते हैं हम जनरल टर्म। तो एन मतलब एन की वैल्यू 11 है, 11 सी आर की वैल्यू, और यहाँ पर 1 की वैल्यू यानी नंबर 1 ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा यहाँ पर। और एक्स टू द पावर कितना हो जाता है आर, आपको क्या लेना है, आर के प्लेस पे पावर 6 लेनी थी, यहाँ 6 लेंगे, तो यहाँ एक्स टू द पावर होल पावर 6। बस इसमें क्या कर देना आपको, -1 कर देना, तो इसका ये 6th टर्म हो जाएगा। इस 6th टर्म को आपको x से डिवाइड करना है, इसको आपको x से डिवाइड करना है, तब आपको एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट मिलेगा। करेंगे अगर हम इसको डिवाइड, पहले तो यहाँ पर देखो भी x के प्लेस पर कुछ वैल्यू है, x के प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो फिर तो यहाँ x ही रहने वाला है हमारा। इसको सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं हम। और देखो इसमें तो वैसे भी हमें कोफिशिएंट ही तो पता करना, देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर 5 बनेगी, x से कैंसिल कर लेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 बनेगी। तो यहाँ पर जो ये है ना हमारा, यही हमारा कोफिशिएंट है किसका, एक्स टू द पावर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या होगा हमारा, ये होगा। आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 - 6 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, आप इसको सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 11 × 10 × 9 इंटू, या फिर कैलकुलेटर से आप इसको सोल्व कर ही सकते हो। सोल्व करके जो भी आंसर होगा यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। ऐसे ही इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।